अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमें अपनी लाइफ में कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए और या फिर अगर हमारी कोई विश है या फिर कोई दुआ है और उसे पूरी करने के लिए अगर हम तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, हमें उसकी चाहत ही नहीं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआ बिल्कुल ऐसी है जैसे कमान से निकला हुआ तीर जो बिल्कुल जाके अपने टारगेट पे लगता है, बिल्कुल अपने निशाने पे लगता है। इसके अलावा एक और भी हदीस है सही मुस्लिम की, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्द नमाज़ों के बाद अगर कोई बेस्ट नमाज है तो फिर वो तहज्जुद की नमाज़ है। एक और हदीस है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने रिपोर्ट किया है। यहाँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो रात के आखिरी हिस्से में पहले आसमान की तरफ आते हैं और अपने बंदों को पुकारते हैं कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल कर सकूँ, या फिर है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, उसे माफ़ कर सकूँ। और ये सिलसिला जो है वो फजर की अजान तक चलता रहता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारते हैं सुबह तक। जब कोई छोटा बच्चा होता है वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाता है अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, तो क्या होता है पेरेंट्स जो है उससे खुश हो जाते हैं और उसके एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं और अपना अप्रिसिएशन दिखाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह के करीब आने के लिए अपना एफ़र्ट लगाते हैं, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है हमारे एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज करे। इनफैक्ट अल्लाह ताला हमारे एफ़र्ट्स का जो रिवॉर्ड है हमें मल्टीप्लाई करके देते हैं। तहज्जुद की नमाज़ जो है वो एक रेमेडी है, एक सोल्यूशन है हमारी हर प्रॉब्लम का। हम जब रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला से अपने कंसर्न्स शेयर करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, उस वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला और हमारे अलावा और कोई तीसरा नहीं होता। ना कोई डिस्टर्बेंस होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है। हम बिल्कुल पीसफुल स्टेट में होते हैं, कूल काम कंपोज्ड होते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है, हम एक सॉलिट्यूड वाले स्टेट में होते हैं। तहज्जुद की नमाज़ जो है वो रात के आखिरी हिस्से में इशा और फजर की नमाज़ के बीच पढ़ी जाती है और इसके मिनिमम 2 रकातें हैं। आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2-2 रकात करके। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज़ के बारे में पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कितनी रकातें पढ़ा करते तहज्जुद की, तो इस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी कभी 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ी तहज्जुद की नमाज़, जिसमें 8 रकात तहज्जुद की हुआ करती और 3 रकात वितर की हुआ करती। और ये हदीस जो है वो सही मुस्लिम ने रिपोर्ट की है। रमज़ान वो महीना है जहाँ अल्लाह ताला ने हमारी उम्मा को ये अपॉर्चुनिटी दी है खुद को बदलने की, खुद को बेहतर बनाने की। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी हैं, खुद को प्यूरीफाई करना है, डिटॉक्सीफाई करना है और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। इसके अलावा जब भी हम फजर के लिए उठते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी देर पहले उससे उठ जाए और तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और अल्लाह के सामने अपने कंसर्न्स रखें, अल्लाह से दुआएं मांगे, क्योंकि इस महीने में दुआओं के कबूल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंशाल्लाह हम खुद को बदलता हुआ देखेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ने के कुछ ख़ास फ़ायदे भी हैं और ये वो नमाज़ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़ी। इस नमाज़ को पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं और हमारी दुआएं जो है वो कबूल हो जाती है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दुनिया के पीछे भागना हम छोड़ देते हैं। हम दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत की फ़िक्र करने लगते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हमारे चेहरे पे नूर आ जाता है, हमारा दिल जो है वो नर्म हो जाता है और हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी दुनियाई ज़िंदगी को आसान बनाए और हमें दुनिया व आखिरत में हसना अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।